रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर आप शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हो बीपीएससी टीआरई 3 की, 4 की, या फिर अगर आप सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इतिहास के क्वेश्चन ये है और इसमें से सामान्य अध्ययन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी ये इनमें से आएंगे, इसलिए एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है, आग्रह है कि वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कई सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटे। आइए शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो उन्होंने केसरी नामक पत्रिका प्रारंभ किया था और इन्होंने मराठा नाम की भी पत्रिका निकाली थी, जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ देता है कि मराठा जो उनकी पत्रिका थी, मराठा पत्रिका का नाम था, वो किस भाषा में थी? तो अंग्रेजी भाषा में थी, जबकि मराठी भाषा में केसरी थी। ठीक है, ध्यान से रखेंगे। मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादन से राष्ट्रवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था और पत्रकारिता के कारण ही वो जेल जाने वाले प्रथम भारतीय माने जाते हैं और उन्हें उग्रवाद के जनक के रूप में भी बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। पूछ देगा कि उग्र राष्ट्रवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। उग्र राष्ट्रवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी थे। 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया था। इस पत्रिका को उन्होंने 11 फरवरी 1933 को कहां से? तो यरवदा जेल से उन्होंने शुरू किया था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। हरिजन बंधु किस भाषा में? गुजराती भाषा में, और हरिजन सेवक हिंदी भाषा में। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी में हुई थी। अब लेकिन कितने तारीख को? तारीख भी याद रखेंगे, 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है आपको लोकमान्य तिलक। ये किसने कहा था? तो ये सर वेलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था। याद रखेंगे किसने कहा था? तो सर वेलेंटाइन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक इसमें महत्वपूर्ण है बहुत ही कि राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव, जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, गणेश उत्सव, एवं 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। कुछ जगह की गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में, और शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में। ये उन्होंने क्यों शुरू किया था? राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किस अधिवेशन में कहा था? कब कहा था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में उन्होंने ये बात कही थी। भारत में होम रूल आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? तो एनी बेसेंट को माना जाता है। भारत में होम रूल आंदोलन का जनक एनी बेसेंट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बंगभंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? बंगभंग विरोधी, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, ये कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ये शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, जिसे 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ये जो सी ऑप्शन है ये लागू हुआ था, घोषणा हुई थी। देखिए आंदोलन का प्रारंभ पूछ रहा है, तो 7 अगस्त 1905 को, और घोषणा हुई थी 16 अक्टूबर, लागू हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये दोनों डेट याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इस निर्णय के विरोध में ही, बंगभंग निर्णय के विरोध में ही 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और उसी दिन 16 अक्टूबर को ही पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला देखिए कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। ये किनके द्वारा की गई थी? तो
अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये 1915 ईस्वी में लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये किया था CR दास ने किया था। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता CB राघवाचारी ने किया था। किसने किया था इसकी अध्यक्षता? तो CB राघवाचारी ने किया था। CB राघवाचारी ने किया था, इसको याद रखेंगे। और 1920 ईस्वी में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चलाया गया था। याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त से 1920 तक। 1 अगस्त से 1920 को प्रारंभ हुआ था और 12 फरवरी 1922 तक चला था। वही चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। गणेश देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। इसके पहले मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, काशी 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो उन्होंने प्रार्थना की थी संयुक्त निर्वाचन वर्ग की। उन्होंने की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में ही शिमला में इन लोगों ने मिंटो से मिला था और इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि तिलक तथा एनी बेसेंट बनाए गए होम रूल लीग की एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था एक में? तो ये मिलाया गया था 1918 ईस्वी में मिला दिया गया था। भारत में होम रूल आंदोलन तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा 1916 में चलाया गया था, लेकिन मिला कब दिया गया था? तो 1918 ईस्वी में पुनः इसे मिला दिया गया था। 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। शुरू हुआ था 1916 में, मिलाया गया था 1918 में। डेट याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को 2 से मैच कराना है। जैसे कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1931 को डेट याद रखते चलेंगे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी को, सितंबर 1931 ईस्वी को। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको आप देख लेंगे, ये डेट याद जरूर रख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम क्या रखा, किसने रखा था? तो ये रखा था आपका दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी थी। कहाँ रखी थी इन्होंने? 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में। 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में इन्होंने रखा था। और दादा भाई नौरोजी को भारत के सबसे वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 का पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि इस पर हस्ताक्षर किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय एवं अंबेडकर ने। तो इसमें कहीं नहीं है ऑप्शन, लेकिन याद रखिए किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहा जाता है, जो कि 1917 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका दांडी मार्च अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी, जिसमें 78 लोग शामिल थे, 78 लोग इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनग्न फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। बाद के समय में विंस्टन चर्चिल ने भी गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन
चर्चिल ने कहा था, और इसी बात को फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। तो इसमें फ्रैंक मॉरिस का ऑप्शन नहीं है, तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। अगर फ्रैंक मॉरिस अगर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन वो भी हो जाएगा। तो दोनों हो सकता है, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन शोक दिवस मनाया गया था। लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। प्रारंभ कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई थी, या लागू की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ पत्रिका है, एक तरफ उनके लेखक का नाम है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई है, बंकिम चंद्र की लिखी हुई है आनंद मठ। आनंद मठ किसकी लिखी हुई है? बंकिम चंद्र की। इसके अनुसार आपका यंग इंडिया किनकी लिखी हुई है? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। डी, तो 3 का डी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन इसमें 3 का डी किसमें है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस आनंद मठ पुस्तक देखिए, एक बार देख लिया आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र हैं। 1 का सी हो जाएगा, 1 का सी इसमें है, पहले में है। उसके बाद में आपका दी आर्कटिक होम दी वेदाज पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने, तो 2 का बी हो जाएगा। 2 का बी आपका ऑप्शन इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ बी होगा, 2 का बी। और 3 का आपका हो जाएगा यंग इंडिया, लाला लाजपत राय ने लिखी थी। यंग इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी थी। लाला लाजपत राय का हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ठीक है ये ए। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की है, सॉरी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किन की है? महात्मा गांधी की है। तो 4 का डी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसको फिर से याद रख लीजिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द आर्कटिक होम ऑफ द विलेज बाल गंगाधर तिलक की है, बाल गंगाधर तिलक की। द आर्कटिक होम द वेदाज बाल गंगाधर तिलक की, आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी की। यंग इंडिया लाला लाजपत राय की, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव पड़ा था? तो रस्किन का इस पर प्रभाव पड़ा था। रस्किन उतनी से ये प्रभावित होकर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उन्होंने लिखा था। थेरो एम लियो टॉल्स्टॉय का था। रस्किन से भी ये बहुत काफी प्रभावित है। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था चंपारण में। चंपारण में ही उन्होंने भारत में प्रथम बार प्रयोग किया था। अगला है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका 1942 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सही क्रम इसमें से सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले जिन्ना का 14 सूत्री मांगे हुई थी, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद आपका कम्युनल अवार्ड, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ, क्योंकि वह 1942 में हुआ था। अगर डेट याद रखना चाहते तो याद रख लेंगे। जिन्ना के 14 सूत्र मांगे कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। उसके बाद आपका साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। और कम्युनल अवार्ड आपका कब हुआ था? तो ये कम्युनल अवार्ड आपका कम्युनल अवार्ड मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 सूत्री मांगे की थी वो 1930 में प्रस्तुत किया था। इस तरह से आपका कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी में हुआ था। कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने तो राइन संघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था किसने स्थापित की थी? तो ये की थी मेजनी ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि लियोंग किचाओ कौन था? लियोंग किचाओ चीनी सुधारक था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब लागू हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब लागू हुआ था? तो ये 1881 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? चार्टिस्ट आंदोलन आपका बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था? किसने दिया था? तो ये आपको चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था 14 जुलाई वाले 1889 में जो हुआ था उसमें, 14 जुलाई से। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन मिला था। मॉन्टेस्क्यू द्वारा द स्पिरिट ऑफ लॉज, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट रूसो की है। द सोशल कॉम्प्लेक्स और रूसो की है। और टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट मॉन्टेस्क्यू द्वारा स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा। और टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक के द्वारा।
तीनों बुक का नाम याद रखेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? किस क्रांति में दिया गया था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति में 14 जुलाई 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो ये आपको स्थापित की गई थी संवैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना की गई थी, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। संवैधानिक स्वतंत्रता, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेस्टापो क्या था? इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछता है। गेस्टापो क्या था? एक गुप्तचर पुलिस दस्ता दल था। गुप्तचर पुलिस दल था। गेस्टापो के द्वारा नाजी विरोधियों का दमन किया गया। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस में नाजी विरोधी में आतंक फैल गया था। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हिटलर के द्वारा। गेस्टापो की स्थापना किसने किया था? तो हिटलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो गोबेल्स था। हिटलर का प्रचार मंत्री गोबेल्स था। हिटलर 1919 ईस्वी में जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य बन गया था। हिटलर 1933 में चांसलर बना और 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद भी उसने धारण कर लिया। कब? 1934 में हिंडेनबर्ग के मृत्यु के बाद हिटलर एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया था। एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता। इसका अंतिम क्वेश्चन देखिए, हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो इसने 1933 ईस्वी में इसका त्याग कर दिया था। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले, संबल प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।